Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. నిత్య పితావే స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. సత్య దైవమే స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. നാളത്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിത്യതയോളം കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഇടത്തോളം ചുമക്കുന്നവനെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി. ഹേ സനാതന ചുട്ടാൽ तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. अति उच्च सिंहासन सदा विराजमान परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. कलीसिया की ओर से तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. विश्व के सारे मसीह के संत लोग की ओर से तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. महिमा हो राजा तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. जागम्य ज्योति में विराजमान है तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा. तेरे संतान ये धरती में रहने वाले तेरे महिमा का दर्शन पाकर प्रभु तेरे भवनों में चिल्लाए महिमा 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 हो, तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. सारे अधिकार, सारी शासनाएं, सारी प्रभुताएं अपने बुट्टी मेरे कृपा परमेश्वर यहोवा अब तेरे तारीफ करते हैं. तारीफ तारीफ तारीफ. तेरी प्रशंसा में हम गीत गाते हैं, तेरे नाम को उठाते हैं. अबा धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद. हम तेरी वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, झुक कर वंदना करते हैं, पैरों पर गिर कर प्रभु तेरी उपासना करते हैं. सारी सृष्टि के समय हम झुकते हैं अनगिनत दूतों के साथ और पिता दूतों के साथ, सिराफों और करूबों प्राचीनों के साथ. अब पिता हर तरह के मुकुट को नीचे गिराते हुए आप तेरी वंदना और उपासना और आराधना करते हैं. आराधना 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 आराधना. स्वर्ग स्थल में हो आराधना, पवित्रता में हो आराधना, पवित्र दिल से हो आराधना, एक चित्त से हो आराधना. धन्यवाद 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 की बलि आंख देखी गहराई में चलाते हुए तेरे जन प्रभु तेरे पावन चरणों में आते हैं और आए हैं. अब्बा पिता तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद. वो उपस्थिति सब कुछ पवित्र कर दे, पूरा इलाका पवित्र बन जाए, मकान पवित्र और भवन पवित्र बने, और के भीतर के सारे लोग और सारे पदार्थ आने वाले लोग और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र बन जाए. अब्बा पिता तेरे फाटक से यीशु मसीह की अद्भुत कृपा और परमेश्वर के सनातन प्यार के कारण ही पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर हम आए हैं. प्रभु तुम्हारी सहायता कर तेरे पावन और महान उपस्थिति में बैठकर तेरी आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर करना चाहते हैं. पवित्र आत्मा ही हमें तैयार करे. सबसे पहले इस बलहीन मनुष्य को नीचर कपटी तू धोकर शुद्ध कर प्रभु. छिपी हुई बात, गलत मनोभाव, दुष्ट विचार, हर तरह की प्रभु चल की बात और कुटिलता दूर कर. धोले प्रभु मुझको, धोले अंदर बाहर मुझको धोले प्रभु. और तेरे चुने हुए लोगों के साथ उचित रीति से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर.
जितने लोग आए आने पर उन सबको तो तैयार करते जा, ताकि हम प्रभु पूरी रीति से तैयार किया गया, सजाया गया, याजकों का समाज सा तेरे सम्मुख आकर ऐसे स्तुति बलि चढ़ा सके, ऐसे धन्यवाद की बलि चढ़ा सके, ऐसा आराधना कर सके जो खुशबूदार हो, तो को प्रसन्न करने वाली ये प्रभात की पहर की एक भोजन बलि हो या होम बलि का प्रभु तुझे प्रसन्न कर दे। पवित्र आत्मा हम अनुग्रह करेंगे ताकि हमारी आराधना एक स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए, और इसी आराधना का विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से न होवे यीशु के सामर्थी नाम से और परमेश्वर से पाया हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं और निकाल देता हूं। आमीन। और पवित्र आत्मा की आजादी में आराधना करेंगे, आदि से अंत तक तो हमें चला प्रभु, गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो या नजर और विचार भी हो प्रभु जी, सब कुछ तेरे गीत के अनुसार हो जाए, तेरे नियंत्रण का दीन बने रहे, ताकि तेरा पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। अब पिता तू चला तो हमसे छूने पर, तो हमसे बातें करके तो हमें खिला, ताकि हमारा पालन पोषण तेरे ही भवन में होता है, तेरे हाथ से लगाए हुए पौधे हम हैं, आशीर्वादित महिमा तुझे, सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा, सारी वंदना तेरी हो, सदा के लिए हो, यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इन गाती हुई आराधना को जारी है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, राह दिखाता है,
चलाता है, मीठा वचन तेरा राह दिखाता है, अमर वचन तेरा सत्य पे चलाता है, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। 310 मराठी गाणं आहे. विश्वासाने प्रभु येशूच्या, विश्वासाने प्रभु येशूच्या वस्त्राला मी शिवले ग, वस्त्राला मी शिवले ग, उदास माझे जगणे अवघे, पुन्हा नव्याने हसले ग, उदास माझे जगणे अवघे, पुन्हा नव्याने हसले ग, घेऊन आपल्या चिंता व्याधी, घेऊन आपल्या चिंता व्याधी, येशू भवती जमली गर्दी, येशू भवती जमली गर्दी, मी गेले समीप अगदी, मी गेले समीप अगदी, अघटित तेव्हा घडले ग, अघटित तेव्हा घडले ग, उदास माझे जगणे अवघे, पुन्हा नव्याने हसले ग, उदास माझे जगणे अवघे, पुन्हा नव्याने हसले ग, वर्ष गेले असेच वारा, वर्ष गेले असेच बारा, विकार माझा झाला न बरा, विकार माझा झाला न बरा, देव जगाचा येशू जुतरा, देव जगाचा येशू जुतरा, जाराला कळले ग, आजाराला कळले ग, उदास माझे जगणे अवघे, पुन्हा नव्याने हसले ग, उदास माझे जगणे अवघे, पुन्हा नव्याने हसले ग, भीत भीत मी पुढती गेले, भीत भीत मी पुढती गेले, म्हटले येशू मी तुझ शिवले, म्हटले येशू मी
नव्याने हसलेगा उदास माझे जगणे अवघे पुन्हा नव्याने हसलेगा The promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God we shall prevail. Standing on the promises of God, hallelujah. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Mounted in eternity by love's strong call. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. I'm standing on the promises of God.
मसीह के जो पवित्र वचन है, अर्थात यीशु मसीह ही वचन है, और वचन के महत्व के और कम शब्दों में भाषण करते हैं और थोड़ा सा हम मनन करते हैं. If you want to have a kind of a total appreciation of the word of God, it might take a long time. तो परमेश्वर के वचन के ऊपर पूर्णता में मनन करने के लिए हम नहीं बैठते हैं. हमने पिछले दिनों में सुन के आया, केवल यीशु मसीह, केवल कृपा, ऐसा हम सुन के आए हैं. उसके साथ साथ है केवल पवित्र शास्त्र के आधार पर अब वो पढ़ के आ रहा है. उसको बहुत जल्दी आज खत्म करने का प्रयास हम करेंगे. हम पहला वचन का पहला 2-3 वचन पढ़ते हैं. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है. उसके ऊपर मैं भाषण नहीं देना चाहूंगा. कई बार हमने मनन किया और हम जानते हैं, नहीं है, हमारे जीवन की हर अवस्था की बात कर रहे हो नहीं. वो चलने वाली बात करते, दौड़ने वाली बात करते, बैठने वाली बात करते, खड़ा रहने वाली बात करता है. हर अवस्था में हम दुनिया के सलाह के अनुसार नहीं चलता है. The world may have great ideas. संसार के पास युक्तियां बहुत है, but I refuse to be not only guided but influenced by the philosophy of the world. संसार की युक्ति और तत्व ज्ञान का प्रभाव मेरे ऊपर आने में नहीं दूंगा. परंतु मैं क्या करूंगा, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता. अगर पहला वचन कहता है रात दिन मनन करने के योग्य परमेश्वर का वचन है, तो एआई का रबिश नहीं है. आजकल मुझे जो कूड़ा मिलता है वो नहीं है, वो मेरा समय बर्बाद न करे. पवित्र वचन, सत्य वचन, सदा के लिए स्थिर किया गया वचन, जिसका लेखक परमेश्वर स्वयं है, पवित्र आत्मा है, उस पर मनन करना बेवकूफी नहीं है. पहला वचन में पहला वचन में वायन संहिता को पहला पुस्तक में अगर कोई कहता है कि वो धन्य है, वो परमेश्वर कहता है, वो बेवकूफ नहीं है. जो वचन को थामे रखा, जो वचन के ऊपर को वचन को नींव बनाकर अपने जीवन को बनाता बांधता है, वो मूर्ख नहीं है, वही धन्य है. बड़े बड़े बात करने वाला शायद नहीं है, लोगों के सामने अपना यश बढ़ाने के लिए बड़े गर्व की बात करने वाले शायद नहीं है, परंतु वो जो वचन को उतना महत्व देता है, वचन अपना हृदय में समा कर रखता है, उसके अनुसार चलाया जाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं. He is a blessed man, ऐसा वचन कहता है, नहीं है. उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है. It is not planted on parched ground. सूखी भूमि पर नहीं बने रहता ये वृक्ष. जमीन सूखी है, but there is a special provision. Amen. उसके लिए अलग रीति से प्रदान किया जाता है. कई बार हमने ये सुना है, so you will get bored to death if I may बार वो कहेगा. तो you heard about the Lebanon, नहीं है, the cedars of Lebanon, नहीं है, लेबनोन की देवदारू के विषय में हमने सुने हैं, नहीं है, parched ground, such sandstorms, ऐसे रेती की तूफान, इतने गर्म हवा दिन भर बहता, वह रात को उस गिरता. There is a river dearly beloved. There is an unseen river, amen, flowing around the plants of God, the trees of God. परमेश्वर के हर पौधे, हर वृक्ष के समीप से होकर बहने वाले परमेश्वर की एक अदृश्य नदी है, इसलिए वो मुरझाएंगे नहीं. ऐसा लिखा है. और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. This does not make everybody happy. इससे सब लोग खुश नहीं होता. अपने ऋतु में फलता है, सब हर तक मुझे फलना है. Dearly beloved, blessed is the one who waits for his time. Amen.
धन्य वो मनुष्य जो अपने घड़ी के लिए इंतजार करता। वचन पढ़ेगा तो आपको बहुत कुछ इसमें से पता चलेगा। There is a season, amen, when God will lift your head up, amen. एक ऋतु है, तब आपका सिर वो ऊंचा करेगा। You may have to go through the same trail that Joseph walked upon, कि यूसुफ को चलना पड़ा, ऐसे मार्ग से शायद चलना पड़ेगा। I'm not very sure, I hope not. ऐसे बहुत सारे लोगों के, but there is a season, amen. Your fruit will be seen, amen. तुम्हारा फल दिखाई देगा, तुम फलवंत होगा, नहीं है? अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता। ये कैसे हो सकता? जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल कैसा होगा? ऐसा होता तो मैं तो हर चीज में पराजित हुआ है। सॉरी, हर चीज में नहीं, बहुत सारे। कैसे होता है? सुलेमान क्या बोला? परमेश्वर साथ आप जो भी करेगा तो आप फलवंत सफल होगा। तो मैं नहीं होता। हाँ ठीक है, हाँ जरूर होगा। तो इसलिए सही बोला उसने। इसलिए सुलेमान ने कहा, सॉरी शमूएल ने कहा, शाऊल तू पराजित हुआ है, तो गड्ढा को भी ढूंढ के निकाल नहीं सकता, लेकिन तुम मेरा कहना मानोगे, अभिषिक्त लोगों के संग चलोगे, पवित्र आत्मा तुझको उतर कर आएगा, तो तू तेरा काम नहीं करेगा। परमेश्वर मेरे साथ दे करके मैं कुछ भी नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा की धीमी वाणी सुनकर मेरे ऋतु पे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैं करूंगा, मैं सफल होगा, मैं तो पूरी तरह पराजित होगा। क्यों सफल होता है? प्रभु से सुनता है, प्रभु के संग चलता है। पिछले दिन मैंने कुछ देखा, वो बहुत अफसोस करने वाली बात है। अभिषेक है, वरदान है, हमें प्रभु से सुनना है, प्रभु का अगुवाई के अनुसार चलना है, सफल होगा, सफल होगा। अभिषेक दाऊद में भी था, अभिषेक शाऊल के ऊपर भी था, अभिषेक बलाक के ऊपर भी था, लेकिन परमेश्वर के कहना और हित से हट कर कुछ कर बुरी तरह पराजित होता है, वो परमेश्वर का गलती नहीं है, नहीं है। There is nothing wanting in God who says you are more than capable. Amen. तो मेरी कृपा काफी है, तो सब कुछ कर सकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, यहोशू में चले जाता हूं। यहोशू पहला 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अभी कोई डाउट है? यहाँ से सुन ले। आम बात कुछ बोलते हैं, मेरा जैसा आदमी तो बड़ा मुंह है, चिल्ला कर बहुत कुछ कहते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहोशू को कहता है मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तेरे संग रहूंगा, नहीं है? तेरे सामने एक मनुष्य भी कभी खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन मैंने बुलाया, मैंने नियुक्त किया। मूसा का हाथ तेरा कंधे पर रखने से तू इतना ज्ञानवान बन गया। There was such a mighty impartation on you, इतना कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन जयवंत जीवन बिताना है तो मेरा वचन तेरे हृदय में हमेशा समान कर रखना। उसे थोड़ा से वो हटेगा, मार खाएगा, गिर पड़ेगा, तो वो परमेश्वर ने उसका हाथ को पीछे हटा लिया, उसके कारण नहीं है, मैंने उसके अनुग्रह को नष्ट कर मेरे युक्ति के अनुसार कदम बढ़ाया। The secret of a successful Christian life is being founded on the Word of God and guided by the Word of God. परमेश्वर के वचन पर नींव डालकर बने रहना और वो वचन के आधार पर चलना
और वचन से चलाया जाना, वही एक विजयी मसीह जीवन का रहस्य है। परमेश्वर ने यहोशू को ये बात सिखा दिया, बोलते हैं कि मैं तुमको भेज रहा हूं, I handed over the vision to you। मैंने तुम्हारे हाथ में अभी छड़ी दिया है, मेरे जन को चलाने के लिए वायदा के देश को अपनाने के लिए है। लेकिन जब ये तब होगी जब तुम मेरा वचन को पकड़कर वचन के अनुसार सब कुछ करोगे, तब होगी। दिन रात उसके ऊपर मन करना, तू सफल होगा। आमीन। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं सफल होऊंगा, ऐसा नहीं। प्रभु मुझको कभी नहीं छोड़ता तो मैं सफल होऊंगा, नहीं, प्रभु मुझको छोड़ता नहीं है। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं असफल क्यों होता है, मैं पराजित क्यों होता है? मैं वचन के हटकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हटकर, मेरा मर्जी से बीते हुए दिनों में मैं ऐसा किया है, आज भी मैं कर सकता, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। पहले दाऊद ने ऐसा लड़कर जीता था, आज ऐसा लड़ने को जाएगा तो पूरी तरह पराजित होगा। मेरे सुनो, तेरे ऋतु पर निकलो, तेरे समय पर निकलो। यीशु की माँ भी निर्बंध लगाए तो भी यीशु कुछ नहीं करेगा, उसके समय आने पर करेगा। He is our guide, वो हमारा आदर्श है, नहीं है? कहते कि तू सफल होगा, वचन पे बने रहोगे, वचन के अनुसार चलोगे, वचन को मानते रहोगे, तू जरूर सफल होगा। हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 59:21 यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। मनुष्य ने पहला पाप किया, परमेश्वर के कहना को टुकरा कर आज्ञा से छोड़कर, तब से परमेश्वर मनुष्य को बार बार ये उपदेश देता, ये आज्ञा देता कि मेरे वचन के अनुसार कदम बढ़ाओ। दैट इज द राइट वे। अरे टूटा हुआ ब्रिज है, उसकी ओर तू बढ़ते जा रहा है, सब लोग मजा में जा रहा है, ट्रैफिक कम है, पर अंत में नाश होगा। फास्ट जा सकते हैं, लेकिन हम नाश के मार्ग में नहीं चलते। गॉड इज लविंग। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता, इतना प्यार करता, हम पराजित होना नहीं चाहता हो। हमारा जीवन नष्ट नहीं होना है, हमारा लक्ष्य हमें नष्ट न हो जाए, इसके लिए बार-बार भविष्य तक तो तुम्हें एक ही वचन लिखा, अनेक बार ये वचन हमको मिलता है। मैं सिर्फ यशायाह का भविष्य तक का पुस्तक से किया, तो ये करो, तो वो करो, सारे देश को ऊपर चलावा करो, तो भी ऐसा नहीं लिखा उसने। प्रभु कहेगा तो तू चलावा करेगा। ऐसा देश कितने हैं यार, क्या मिला है लोगों को? छोटा सा देश कोई प्रभु ने दिया नहीं है। कितने देश है? You move as per the charter of God। परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग रेखा तैयार किया है, उसके अनुसार चलना, तो वचन को हमारे हृदय में समा कर रखना बहुत आवश्यक है। अगर ये जगत में इतनी बड़ी गलतियां हुआ है, इतनी तरह की धर्म की सब हुआ है, इतनी तरह की गलत कलीसियों की स्थापना हुआ है, वो लोग अभिषेक में कम लोग नहीं थे। अभिषेक की पूर्णता में इतने ज्यादा दर्शन, ऊंचाई का दर्शन, प्रभु से रोज बात करने वाले लोग हैं। वचन से हटकर कदम बढ़ाया, खारवड़ों को डुबा रहा है। सच्चे दिल नाम है। People may hate me for harping on the same string। मैं एक ही बात बार बार कहता, नाराज होते होंगे। मैं इसलिए कहता कि बाकी सब कुछ सब लोग कहता है, तो why should I repeat? बड़े बड़े काम करो, सब लोग कहता है, वो करना भी है, हमको भी करना है, पर प्रभु के वचन से, उपदेश से हटकर नहीं।
पिछले दिनों में हमने सुना यीशु मसीह ने कहा संतों को भी भरमाएगा। नहीं, पिछले दिन हमने तो नहीं पढ़ा। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वो लोग करेंगे। बड़े बड़े इधर उधर से न्यूज आएंगे, उधर से न्यूज आएंगे, ऐसे न्यूज आएंगे। Dearly beloved, we do well if you hold on, if you keep clinging, adhere to the word of God. परमेश्वर के वचन को थामे रखोगे, आप लज्जित नहीं होगा। On the basis of the word of God, I can assure you, as a humble servant of God, not a single one will be put to shame. Amen. If you hold on to the word of God, कोई भी लज्जित नहीं होगा, किसी को भी लक्ष्य नष्ट नहीं होगा। None would be lost. हम आगे बढ़ते हैं, हम नए नियम में आते हैं। मत्ती 4:4 यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और एक बार यीशु ने ये बात को दोहराया। पिछले दिन हमने ये यूनानियों से पढ़ा था। जीसस इज कंफर्मिंग इट। यीशु और एक बार बोलेगा यूनानियों में ऐसे कहा था तो मन्ना बरसाया जाता था। इसके लिए यीशु आने के बाद हमारा एकमात्र उद्धारक और रक्षक परमेश्वर के मेमना कहता है मनुष्य सिर्फ ये नाशवान रोटी से नहीं जीता। तो रोटी नहीं खाने कैसे कहा उसने? वो तात्कालिक जीवन के लिए है। परमेश्वर की दृष्टि में ये तात्कालिक चीज इतना महत्व नहीं रखता जितना आनंद जीवन रखता है। कई बार बोल के आपको बोल किया है मेरी बात। वो यूनानी में मेरे बचपन में एक औरत हॉस्पिटल में पड़ी थी, बहुत बुरी तरह घायल हुई थी। वो इधर वो बोलना बहुत मुश्किल है, फालतू भी उठता है ऐसे सब। उसकी छोटी लड़की है, वो छोटी लड़की मतलब एक युवती है, उसकी एक लड़की आती कभी कभी। एक दिन मुझको बोला अंकल अगर मुझे जल्दी जाने का है कि 3 बजे निकलेगा तो रात के पहले घर पहुंचे। एक कौन सा जगह में ऐसी जगह में रहते हैं। उसको नदी तैर के पार करके उसके घर में जाना है। तो मैं उसको पूछा कि अरे तू इतनी छोटी है, तो उसको सुंदर उत्तर दिया, अगर ये सब बहुत मुश्किल है, कठिन है, थोड़ी समय के लिए ना, बाद में हम हमारे घर में हैं। Oh, she said, I have never forgotten what she said. And this way is often thorny, but this way leads home. अरे भवन को पहुंचाने वाले मार्ग को पकड़ो। लक्ष्य स्थान पे पहुंचाने वाले मार्ग को पकड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है यही है वो दिया, यह है प्रकाश, यह है हमें मार्गदर्शक, यह है। ऐसा कहता यीशु भी कहता मनुष्य सिर्फ ये ये रोटी से नहीं जीता, यहाँ के परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन हो। अभी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है कभी कभी। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन है वो। अगर वचन में खोल के देखता तो यीशु कहता यूदा इस्करियोती को तुमको जो करने का जल्दी कर, तो मैं भी वचन मिला, वचन मिला। बेवकूफ, परमेश्वर के मुंह से तेरे लिए वो समय और संदर्भ में जो वचन निकलता है वो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रकाशित करके देगा। Look for confirmation from the word of God. Do not be in error. कुछ भी वचन का टुकड़ा पकड़कर जीवन को बर्बाद न करो। Seek the face of God. परमेश्वर के मुंह को खोजते रहना हमें, परमेश्वर से सुनना हमें वचन के द्वारा, उसका कंफर्मेशन मांगना हमें। There is nothing without a prayer. ऐसा कोई भी नहीं है इसका कोई वो बोलेगा नहीं, आप पैर बोलेगा तो क्या है? बहुत अच्छा, प्रेयर नहीं, पैर पैर तो जो भी है जोड़ी, हाँ जोड़ी होगा। वचन में जोड़ी है, ढूंढो। एक वचन का आधा टुकड़ा लेकर हम प्रचार करते हैं। How foolish we are.
यीशु कहता है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले, तो इसके लिए यीशु का नजर हमेशा ऊपर है, बौद्धिक रीति से नहीं कहता। यीशु ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाता अकेले में, मैं कुछ बोलता भी नहीं है अकेले में, मेरे ओर से नहीं है, मुझे सुनना और बोलना। ओह हालेलुया, यू आर आवर मॉडल ब्लेस्ड लॉर्ड, तू हमारा आदर्श है। I refuse to do anything that I do not see my father doing. मेरा पिता करते हुए जो चीज मैं नहीं देखता मैं नहीं करूंगा। I refuse even if the crowd asks for it. दुनिया चिल्लाकर कहे तू करके दिखा, यीशु बोलेगा चुप बैठ, get lost ये सैतान। पत्रोस को बोले हट जा इधर से, तू परमेश्वर का नहीं सोचता, परमेश्वर का सोच नहीं है तेरा, तू नहीं जानता, तू बड़ा प्रकाशित तो पाया है, मैं परमेश्वर का पुत्र है, सब सही है, सब छोड़ के मेरे पीछे हो रही है, वो भी सही है, लेकिन इस बात में तूने प्रभु से नहीं सुना। मैं कई बार इधर बोला है कि मुझको सताने वाली एक बात है, बहुत साल पहले हुआ, पासवान जी ने मुझको कहा कि सनी टुनाइट यू हैड नॉट हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। मैं वो शब्द बोलूंगा ही नहीं कभी मेरे जीवन में। I have never seen you saying a single word from my childhood which is not anointed from above. स्वर्ग से अभिषेक की पूर्णता में जो पाता वही बोलना हमें, उसी में सामर्थ्य है, उसी में छुटकारा है, उसी में बढ़ानी है। या कहते कि आगे बढ़ते हर वचन प्रभु के मुंह से निकलने वाला वचन होना चाहिए, मनुष्य की इच्छा कैसे कहने वाले वचन नहीं। अगला अध्याय 5 का 17 और 18। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यीशु एक मनुष्य था, मनुष्य बनकर जगत में आया। यीशु व्यवस्था के अधीन जन्म लिया, व्यवस्था को उसने पूरा किया। व्यवस्था गलत नहीं है, व्यवस्था एक समय के लिए है। यीशु के समय में व्यवस्था लागू था। व्यवस्था पवित्र नहीं है जैसे कुछ लोग कहता है, व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े कीमतीमान है। किसके लिए? सच्चा उद्धारक यीशु मसीह के पास पहुंचाने वाले एक गाइड था वो। अभी आप खो गए हैं, कोई पुलिस वाला वो रास्ते को कोई आदमी आपको पकड़कर आपका घर में पहुंचा देता तो आप वापस उसके साथ ही जाओगे, आप घर में रहोगे। हमें यीशु के पास लेकर आया और यीशु ने कहा कि अब ये अंत हो गया, मेरे जन के लिए नई वाचा है। There is a new covenant. Amen. That covenant is written on our hearts. हमारे हृदय के बीच पर खोद कर लिखा गया है। वो नहीं है, पत्थर पर लिखित नहीं है। पत्थर पर लिखित जो बात है वो टूट सकती है। Is it indelible, integrated with my inner man? मेरे भीतरी मनुष्य के साथ ऐसा उपराज रीति से जोड़ कर रखा हुआ है। Do I condemn the law? No. Am I under the law? No. मैं व्यवस्था की निंदा करूंगा? कभी नहीं। मैं व्यवस्था का अधीन हूं? कभी नहीं। मैं व्यवस्था को मानूंगा? कभी नहीं। अब मेरे साथ नहीं है। People have been fooled. People are getting fooled even today. They try to mix it. बोले दोनों मिला के कुछ ऐसे अवियल बनाते हैं and deceive themselves. अपने आप को धोखा देते हैं। Jesus said that I have come to set you free. I have fulfilled the law on your behalf. Amen. तुम्हारी ओर से मैंने व्यवस्था को पूरा किया है। You come out of it. Amen. अरे 100 मार्क्स लेकर अब एसएससी पास किए हैं, वापस उसमें क्यों जाते हो? लिखने को जाएगा तो आप पराजित हो सकता है। If I write SSC today, I can give you in writing that I will never pass. ये पास होने का तो मेरे पास हुआ है। हाँ मैं बोलता हूँ मैं नहीं पास होगा। तेरे लिखेगा तो एक विषय में भी पास नहीं हुआ।
We have progressed daily. Amen. Amen. अगर यीशु वो व्यवस्था का अधीन रहकर व्यवस्था के हर मांगत्व को पूरा किया, मैं नए वाक्य का अधीन रहकर नई वाक्य की शिक्षा के अनुसार मैं चलूंगा। Amen. I walk according to the new covenant. Yes, Lord. He is our model. वो हमारे लिए आदर्श है। आदर्श पुरुष है। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बनाते सब है, सब लोग बुद्धिमानी से नहीं बनाता। यीशु कहते मेरे वचन के ऊपर तो जीवन को बांटोगे, सेवा करोगे तो अटल रहेगा। तूफान तो एक दिन आने वाला ही है, भूकंप तो हो सकता है, खड़े रहते ऐसे जीवन जो वचन पर नींव डालकर बनाया गया हो। नींव डालकर बनाना गहराई में जाना पड़ता है, मेहनत समय लगता है, बाकी मकान बहुत जल्दी। एक जगह पे हम लोग एक मनुष्य के लिए एक सस्ता घर खरीदने के लिए गया, तो वो बनाते हुए जो दिखा रहा था तो आधा फुट खुदा है उधर बांध रहे। तो मैं बोला हो गया, बोला हाँ इतना बस हो गया। तो मैंने उसको पूछा ऐसा कैसे, वो सीधा उत्तर है ये कितने साल रहने वाला है। वो बोलते म्युनिसिपालिटी तोड़ने वाला है इसको। कितने साल रहेगा, बुद्धिमान है वो सस्ता में बेचता था, हमने खरीदा नहीं, मेरे लिए नहीं था। बनते बहुत आसानी से बनते हैं, दिखता बहुत सुंदर है, बहुत बनाया भी था, बना के पड़ा था। ये बनाने वाले को बनाते हुए अवस्था भी दूसरे मकान को देखो, उधर का ही मकान नहीं बोल सकता वो कुछ भी। Dearly beloved, sometimes it's hard. कभी-कभी वो थोड़ा कठिन लगता है, कभी-कभी टाइम लगता है, it may prove to be costlier, लेकिन बुद्धिमानी की बात वही है। That is the wisest thing for us to do. Rest everything is foolish. बाकी सब मूर्खता है, ऐसा यीशु सिखाता है। हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। पहले यीशु था, अभी ऐसा नहीं बोलता। आधुनिक युग में अलग है, आधुनिक युग में कुछ अलग नहीं होता। There is nothing that demands or warrants an amendment in the scriptures. पवित्र शास्त्र में कुछ बदलने का नहीं है। उसको पहचानने में फर्क होता है, उसको समझने में फर्क होता है। There could be a difference in understanding these things. क्योंकि जो जमाने की जो व्याख्या अलग होगा शायद। वो बोलेगा ऐसे कपड़ा में तुमको रहना है, विलाप करना है, हम नहीं करते आज। वो सब एक परछाई में दिखा रहा था। वस्त्र फाड़ना है, सर पे धूल डालना है, रात पड़ना है, ऐसा चलना वैसा चलना है, ऐसा वस्त्र पहनना है, ये सब चीज की बात नहीं मैं करता। आत्मिक अर्थ, स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस, दे नेवर चेंज। वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। शब्द का आचरण करना है, बट शब्द इज डिफरेंट फॉर अस। हमारे लिए शब्द अलग है। हमारे लिए शब्द है क्वालिटी टाइम विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ ऐसा गहरे संबंध में, गहराई में समय बिताना। It need not be on a Saturday, it need not be on a Sunday, it could be on any day. कौन सा भी दिन हो सकता, मेरा नौकरी का, मैं कहाँ रहता, उसके सब आधार पर है। The word doesn't change.
It becomes spiritual. वचन में लिखा है, कई बार बोल बोल के आपको बोर किया है, पहले जो है initially it is carnal, then comes the spiritual. ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है. The Old Testament talks about physical things, material things, examples, shadows, types and symbols. चुना नियम पूरा वही है. भौतिक उदाहरण, शारीरिक दृष्टांत, ऐसे कुछ परछाइयां, ये सब दिखाते हैं. That is physical. Then comes the spiritual. नया नियम है, we are guided by the Spirit. पवित्र आत्मा से हम चलाया जा रहा है, not by the law. व्यवस्था के आधार पर नहीं है. तो वचन नहीं ढलता, वचन नहीं बदलता, उपदेश कभी नहीं बदलता. ऐसा वचन हमें स्पष्टता से सिखाता. हम आगे बढ़ते हैं. मरकुस में चले जाते हैं. मरकुस 16:20. और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा. आमीन. किसके लिए चिन्ह था? किसके लिए था? वचन को दृढ़ करा. खरा बना हसी तो रहो. May we not be fooled. मूसा कहता, मेरा कहना वो लोग नहीं मानेगा तो क्या करना है? बोला डालना तेरा चड़ी नीचे. नहीं है तो भी नहीं मानता. ठीक है, तू जल को रक्त में बदलना तो भी नहीं मानता. ठीक है, तू मैदा को बुला के लेकर आना तो भी नहीं मानता. एक दिन उसको मानना पड़ेगा. क्या? तेरा वचन, तू परमेश्वर है. किसके लिए? फिरौन के लिए. उसको मानना ही पड़ेगा. May we not be fooled. हम बेवकूफ नहीं है. God wants to prove that His word is eternal. Amen. And He speaks through His servants. Amen. परमेश्वर ये स्थापित करके दिखाना चाहता. उसका वचन सदा के लिए है और वो अपने दास दासियों के मुंह से अभी भी बातें कर रहा है. नहीं है तो उन्होंने क्या किया? वो लोग गया, बहुत चिन्ह चमत्कार किया वो लोग. नहीं है जब यीशु ने उनको बोला तुम लोग जाओ, बोला तो वो लोग गया? शायद नहीं गया होगा. तो हमें पढ़ना है लूका में आना. अभी उधर आ गए तो फिर मुझे याद आता है. लूका 24 अध्याय के पहले लास्ट वचन क्या है? लूक में 24 है ना, उसका आखिरी एक वचन भी हो गया ना. और क्या लिखा है? और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की ऊपर स्तुति किया करते थे. हाँ, वो लोग ऐसे भाग के जाने वाले नहीं है. वो लोग ऋतु को जानता है. आमीन. वो लोग ऋतु के जानने वाले लोग हैं. यीशु जुड़ कर आया, मनमानी करेंगे. यीशु बोला तू हाथ रखेगा होगा, तू ऐसा करेगा तो होगा. हाँ, हम जाके अभी हाथ रखेगा, हम सांप को पकड़ेगा, हम बिच्छू को पकड़ेगा. नहीं है ऐसे सब किया? नहीं किया. उनको पता है, उनको यीशु ने कहा है क्या करना है. तो वो लोग क्या किया? मंदिर में जाके. Blessed we will be if you wait upon the Lord to hear from Him. प्रभु से सुनने के लिए बाट जोते रहना सही अवसर. सॉरी हम जाते वक्त इधर आ गया तो प्रेरितों के कामों के पुस्तक में पहले अध्याय के चारों चलता पड़ो. 4 ऐसा लगता है, 3-4 कुछ भी है. प्रेरितों के कामों के पुस्तक के पहले अध्याय. जीवन कराया यीशु मसीह 4 लोगों को सिखाता है. उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा. 14 में पढ़ता. और उसने फिर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो. मैंने तुमको पहले बताया था. खुद ही नहीं मानना है. इंतजार करो, अभी समय नहीं हुआ है. यीशु मरे हुए से जुड़ कर आया, दर्शन दिया, सब ठीक है. You need to be empowered. You need to be empowered. सामर्थ्य पाना है. सामर्थ्य पाना है. प्रभु से सुनना है, उसके बाद भी प्रभु से सुनना है. पहले तो सामर्थ्य पाना है. कि उनको बोला तो यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना. 40 दिन इंतजार करना पड़ा.
They did well. गलत था उसने ऐसा किया। यीशु से शिक्षा पाया, सामर्थ्य को अपनाया, पर ये पवित्र आत्मा नहीं था। आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? ये जरा इसको मैं प्रसन्न, मेरे को अच्छा लगता है, मेरा मित्र है। आपको कैसे मालूम? यीशु ने 2-3 चीज कहा। एक यीशु ने कहा मेरा वचन सत्य है और आत्मा, मेरा आत्मा के द्वारा शुद्ध किया। उसके बाद यीशु ने बोला कि पवित्र आत्मा। यीशु क्या झूठ बोलता? नहीं, वो अलग है, ये अलग है। There is an empowering from on high. ऊंचाई से सामर्थ्य पाना है। लज्जित नहीं होगे तब, मनमानी नहीं करोगे तब। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम लोग करोगे तो होगा। वैसे कैसे मजाक में पूछता है, परमेश्वर के दास को पूछा तू सांप को क्यों नहीं पकड़ता है? जोर जोर से ये बोलते रहता है। वो बोलते उसका आत्मिक अर्थ मानता है। सांप आत्मिक है, सांप जो है वो आत्मिक सांप को पकड़ेगा। तो बीमारी क्या है? हाँ, वो भी आत्मिक होना चाहिए। हम बेवकूफ लोग हैं, हम वचन को ही नहीं समझते हैं, हम कुछ भी बकते रहते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर लोग कहते हैं मनुष्य चंद्रमा तक जाएंगे तो आप जाओगे चंद्रमा तक? अरे कुछ लोग जाएंगे, सब लोग चंद्रमा में जाएगा क्या? अब बोलो ना, तुम्हें झूठ बोलता तो जाओ पहला कोरिन्थी 12 पढ़ो। पहली कोरिन्थी 12 पढ़ो। उसमें कुछ बात लिखा है। अंतिम भाग में आने की कोशिश करो, अंतिम भाग में बढ़ता मैं। पहला कोरिन्थी 12 का अंतिम भाग क्या है, जरा पढ़ो। क्या वे सब प्रेरित, क्या सब भविष्यवक्ता है? 37 से पढ़ो, 37 से पढ़ो। 37 है ना उसमें। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, अलग अलग उसके अंग हो, नहीं है? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कुछ लोग प्रेरित हैं, कुछ लोग भविष्यद्वक्ता हैं, तीसरे शिक्षक हैं, नहीं है? सामर्थ्य के काम करने वाले कुछ लोग हैं, चंगा करने वाले कुछ लोग हैं, उपकार करने वाले कुछ लोग हैं, प्रबंध कराने वाले कुछ लोग हैं, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले कुछ हैं। क्या सब प्रेरित है? सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करते हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तो बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, चाहते रहो। अगर मेरे जैसे एक आदमी इधर है तो वो नाराज है, दुखी है, परेशान है कि ये बड़े बड़े महान अद्भुत काम नहीं कर पाता, आपको आशा दिलाने के लिए मैं ये वचन पढ़ा। आप नाराज ना हो जाना, उसके लिए मैं वचन पढ़ा। पिछले दिन मैं बोला ना, कुछ बोलने को मुझे चाहिए। एक महान दास है वो, मैं उसका नाम वगैरह कुछ नहीं बोलता। वो भूत को भगाने का कुछ चिल्लाता है, नाचता है, भूत हंसी मजाक करते हैं उसका। आखिर में ये बहुत नाराज हो, लोग देख रहे हैं, लोग देखते हैं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चुपचाप कितने बार मैं ऐसे पराजित हुआ, हम इधर भी पराजित होते। कुछ लोग गीत गाते तो वो नाचने लगता, फिर वो हंसी मजाक करते तो उसने बाइबल उठाया, ये बाइबल में उठाना नहीं चाहता, और इसे खिला के पूछा तुम जानते हो ये क्या चीज है? मैं सच बोलता है। शैतान उसको बोलते, वो दुष्टात्मा बोलते, अरे बेवकूफ, अगर तू जानते है वो क्या है तो ऐसा सब नहीं करता। ओ मैं हिल गया। शैतान जानता है, वो परमेश्वर को जानता, वो यीशु को जानता, वो पौलुस का यीशु को जानता, वो शायद मेरे यीशु को नहीं जानता। परमेश्वर के नाम की दराई, नाम दराई क्यों होता? मैं लज्जित क्यों होता? शैतान क्यों नाचता? मैंने प्रभु से सुना नहीं। मुझको लगता चिल्लाने से होता, मुझको लगता बड़ा बड़ा बात करने से होता है। हमारी दुनिया चर्च में ना जाने से पहले एक बात कहता है, तुम लोग परमेश्वर के वचन से
ठंडा किए जाए। परमेश्वर का वचन सांत्वना देता, मेरे जैसा आत्मा कभी भी, मेरे जैसा आदमी कभी भी हासिल नहीं था। बड़े बड़े महान कार्य करने का वरदान मैंने प्राप्त नहीं किया, नहीं प्राप्त करने का काले का कोशिश करो। चांद में जाने का वरदान मिले तो बेकार है क्या? नहीं, उसका सामर्थ्य मिले जाके जरा देखना। मैं नासा में गया हूँ तो मैंने निर्णय लिया, हमको मौका मिला तो भी नहीं जाना, नहीं जा सकता है। आप शायद शाम को नहीं पकड़ सकते हैं, अब प्रभु की दास नहीं है उसके लिए नहीं है, शायद वो वरदान हमको नहीं मिला होगा। अब चिपकली से डरते हैं और चिल्ला कर बोलते मैं शाम को ऐसा पकड़ूंगा, मैं बिच्छू को ऐसा करूंगा। डरते इतना क्यों है? नहीं है। हमारे बचपन में एक दासी थी, समझता है, मैं बंद करूंगा कैसे भी घर के समय पे, वो बुढ़ी माँ चलो स्ट्रीट प्रीचिंग के लिए आता, स्ट्रीट प्रीचिंग में गया और ये बुढ़ी भी है। उठने में उधर से हाथ किया, हमारे गांव में पहले जमाने में तो बहुत हाथी दिखाई देता था, हाथ की तरह बिगड़ गया तो उसका महक क्या बोलते उसको, महावत को भी है। वो उसको कोशिश किया थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, हाथी कंट्रोल नहीं होता है। हाथी ऐसा जानवर है, बहुत आत्मिक बात बोल जाते हैं, वो दुष्टात्मा बोलते हैं, सॉरी क्योंकि वो हर तरह की मंदिर का हर तरह की बेकार चीज उसके पीठ पे लेकर जाते हैं, तो वो सताया जाते हैं। ये जानवर बहुत सताया, मैं बचपन से ये देख रहा हूँ ना। अभी भी हमारे गांव में कुछ उत्सव है, 4 को मार डालेगा, वो 5 को तोड़ देगा, नहीं तो वो शांत है। ये दुष्टात्मा उससे काम कराते हैं। जैसे इतने सारे 2000 बंदर को समुद्र में डुबाया, चला सब हिल गया। तो ये महावत बोला कि तुम लोग जल्दी जल्दी निकल जाओ। ये औरत है ना बुढ़ी, वो बोलता है अरे ये क्या, एक हाथी तो बैठ जाओ। अब मैं बड़ा कर नहीं बोलता, वो बेचारा बैठ गया। असली कहानी बोल रहा हूँ। तो अभी वो लोग क्या करेंगे, 2 जने हाथी को लेके जा रहे, इसको लेके जा रहे थे ना, इधर भाषण चल रहे, ये बैठा सुनो। तो माँ को पूछा कि इसको लेके जाने के लिए क्या करेगा? बोले तुम भी बैठ, तुम भी बैठ, सुन। भाषण खत्म हो गया, आशीर्वाद दिया। और ये माँ ने बोला तू जा सकते, उठा चला गया। कहानी मैंने बनाया नहीं। The early believer is one thing to shout and scream, is one thing to show off, is one thing to try to demonstrate your faith. Some people walk in faith on the word of God. They know what they are called upon to do and they faithfully do their job. उनको मालूम है उनको बुलाहट क्या है, उसको ऊपर अभिषेक क्या है, उसका वरदान क्या है। They don't try to jump into others areas. वो लोग नहीं करते दिखाने के लिए। बट मुझे कंसोल करने वाली बात क्या मालूम है, जब कभी समस्या आता है, प्रभु ने हमें इतना बड़ा एक विशेष अधिकार दिया, we can pray. मैं प्रार्थना कर सकता, मैं करूँगा। I'm not showing off when I pray for the sick people. I believe the Lord will heal them. मैं प्रार्थना करता दिखावट नहीं करता, पूरे दिल से विश्वास करता कि प्रभु उसको चंगा करे। मेरी एक रोदन है, मेरी एक विलाप की प्रार्थना है। He's a merciful God. इसलिए नहीं कि मुझ में वरदान इतना है, इसलिए नहीं है कि मैं चंगा करने वाला हूँ। पौलुस कहते हैं ऐसा सब लोग है ही नहीं, तो इतना नाराज क्यों होते हो? कुछ लोगों का ऐसा वरदान किया है, इधर का सब करने के लिए है, और हम उसको वरदान, क्योंकि that is not seen by the world. हमें ऐसा वरदान चाहिए जो दुनिया देखे खाली वाली। I'm telling you, once God told the man of God that they are not moved with compassion as I was. कहते ये लोग जो कर रहे हैं वो दया और करुणा के कारण नहीं, जैसे यीशु कर रहा था। So they get humiliated, इसके लिए वो लोग लज्जित हो जाता, मेरा इरादा ही गलत है।
मैं क्यों इधर इतना समय लिया मुझे पता नहीं, but don't you curse yourself just because you are not able to raise the dead. आप आत्मिक रीति से मारे हुए नहीं है कि लाशों को जीवन दोगे। The world will not know that. दुनिया उसको कबूल ही नहीं करेगा। God is able to do anything to anyone. मुझे उदाहरण बोलने के लिए बोल समय नहीं है मेरे पास और मैं बोलता भी नहीं है। Something was coming in front of me which you will not believe. Which happened to me when I was a young man when I gone to Bhopal, Sihora. You will not believe such things. When people are helpless, when we look to God and shed hot tears and say, you are the only one we have, save this life, He will! According to His will. उसके हित के अनुसार अगर वो बुला लेता धन्यवाद देगा, हम धन्यवाद देगा। पिछले दिन महान संत एक दासी, उसने डॉक्टर को बोला तुम बोलते कि मैं मरूंगा लेकिन मैं जीऊंगी, वो नहीं जिया। मुझे पता है यीशु ने कहा, यीशु ने नहीं कहा आपको, यीशु ने कहा यीशु झूठ नहीं बोलता। मेरा सोच है, मेरा हिम्मत है, वो सही है, लेकिन यीशु ने अगर कहा तो वो डॉक्टर क्या सोचेगा, मेरे परमेश्वर के बारे में क्या सोचेगा? नहीं बोलना। I like a fool have told people, but I think I told because I heard. अगर मैंने किसी को बोला है मुझे विश्वास है मैंने सुन के बोला है, वो होना ही होना है। मैंने कहा उसके कारण नहीं, प्रभु ने कहा है। It's not because of my virtue, and I still believe not a single servant of God will be put to shame. Not a single word of a prophet of God will fall to the ground if you have really heard from the Lord. कोई भी परमेश्वर का दास लज्जित नहीं किया जाएगा, कोई भी भविष्यवाणी मिट्टी पर नहीं गिरेगा अगर उसने परमेश्वर से सुने हो तो। वचन के आधार पर है तो वो टाइम हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। लूका में चले जाता है, लूका 11:28। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। दुनिया बहुत सारी चीज को धन्यता मानती है, ठीक है, लेकिन यीशु ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं होता। The world may approve, the world may appreciate many things. नहीं सब ऐसे चीज के पीछे पड़ता है, लोग तालियां मारते हैं क्या? कुछ लोग को गुस्सा आता है, मैं देखा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भाषण देते तो सब लोग खड़े होकर तालियां नहीं मारते। कल एक परमेश्वर का दास को गुस्सा आया, वो दूसरे जगह पे सेवा के लिए कोई आएगा बोले तो कोई नहीं आया, तो उसको बहुत गुस्सा है। तुम लोग कैसे लोग हैं? अरे क्या लोग हैं हम लोग? Don't you let God be God? हम परमेश्वर को परमेश्वर बन के रहने को नहीं देगा क्या? When you try to take the law into your hand, you will be so totally humiliated, frustrated. नियम अपने हाथ में नहीं लेना, प्रभु के संग चलने में आनंद है। Dearly beloved, we will not be fools. We may not become very famous. We may not receive the accolade. We may not receive the praise of the world. दुनिया के बड़ा बड़ा कुछ तालियां अगर शायद आपको नहीं मिलेगा, but you will be a useful vessel unto the master. हमारे स्वामी के लिए प्रयोजन के पात्र बनेंगे। उसका कहना मानते हुए उसको वचन को थामे हुए, पवित्र आत्मा की धीमी वाणी सुनते हुए चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता। मैं पिछले दिनों में वापस पढ़ने लगा कि बड़े ऐसे रिवाइवल हुए दुनिया में। फर्स्ट अवेकनिंग, सेकंड अवेकनिंग, these are very very famous awakening in the whole world. एक 18वीं शताब्दी में हुआ, एक 19वीं शताब्दी में हुआ। तो पढ़ रहा था how it happened. वो पढ़ने में ऐसे तो रोम सब खड़े हो जाता है। लोग ऐसे पश्चाताप रूपांतर कैसा होता है? I tried to find out from the history books as to how many great signs happened. Many signs happened. Such transformation of the mind, such transformation in the society. आसमान से तारे नहीं गिरा,
दूर दूर के नहीं भागा, सैकड़ों में हजारों में लोग प्रभु में आया, शहर का मुंह बदल गया। आमेन। दारू का अड्डा सब बंद हो गया, वेश्यालय बंद हो गया। वो है रिवाइवल। अदान उणर्वा मनुष्य രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, സമൂഹം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ, ജനം കർത്താവിലേക്ക് മാറത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് നിലവിളിച്ചു വരുമ്പോൾ അതത്രേ ഉണർവ്. May we desire it. May our hearts crave after it. Oh, heaven visit us. बदले प्रभु, मुलाकात कर हमसे. Visit us once again. But I have only told you the half truth. असूसा स्ट्रीट रिवाइवल हुआ, बहुत मशहूर है. वहाँ इतने चीज़ चमत्कार कर गए, उस बात नहीं लेके. पहले शताब्दी को छोड़कर 20वीं शताब्दी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन 20वीं शताब्दी में होने लगा. तो उससे है अभी जो दिख रहा है सेवकाया, उससे प्रेरणा पाकर रहा है. पर हम करके एक मनुष्य से और करके एक मनुष्य, उसका पूरा कहानी में नहीं बोलूंगा. शैतान ने उसको ऊपर भी गलत प्रभाव डाला. Beloved, such things should cause us to tremble before the word of God. People only talk about the revival. People do not talk about what happened later and how the devil fooled the proponents of the revival. May we learn from history, may we tremble before the word of God. और परमेश्वर को वचन के सामने थरथराएंगे. We will not go wrong here. I can assure you, not because I am the greatest preacher in the world. मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ उसके कारण नहीं. I simply believe the written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन को मैं पूरा विश्वास करता हूँ. उससे हटकर कोई प्रमाण नहीं है हमारे लिए, कोई उपदेश नहीं है. मैं चाहता आपके लिए भी नहीं रहेगा तो अच्छा है. हम आगे बढ़ते हैं. हम यूहन्ना में चले जाते हैं. यूहन्ना पहला का एक पहला वचन. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. वचन अगर परमेश्वर है, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर वचन से हम जीवित रहता है. परमेश्वर का वचन सत्य है, आत्मा है. परमेश्वर का वचन दीपक है, प्रकाश है. हम उसको छोड़कर क्या ढूंढोगे? Just because it is attractive, just because some things are shining and glittering, कुछ लोग ज्यादा चमक रहे, कुछ चीज ज्यादा हो रहा है, हम उसके पीछे ही पड़ते रहोगे. परमेश्वर के दास ने कहा मुझको, अगर वो वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है, उसने कहा बैठे. जितने लोग कुछ नहीं दिखाते ना, उनको प्रभु इतने अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है. People who hide themselves in the shadow of the cross are being mightily used by God, and they refuse to come into the limelight. मैं किसी को आगे उठाना नहीं चाहता. एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, अनेक मिशनरी लोग हैं. तेरा 1300-400 है. लोग का लेटर्स आता है. Not a single soul is known. Not a single one is found on the stage. But in all humility they say, now all of them are healed. Now all the demons are driven out from our village. Oh, that thrills me. I read it every day. Sorry, every month. They are not known. That they look to God and cry. Dearly beloved, God still works. God still works. But all the signs and wonders, you know what happens there? First, these people have been brought to the Lord. They have been preached the word.
when somebody comes to God. पिछले दिन हमने इधर सुना, तो आज थर्ड पार्ट नहीं करूँगा, मैं इसको खत्म करके छोड़ दूँगा। पिछले दिन हमने सुना जक्कई के विषय में, इधर मैंने कुछ बोला और जक्कई मुझको सोने को नहीं देता। एक मनुष्य यीशु का चिन्ह देखने नहीं आया, तो लिखा है यीशु किस प्रकार का मनुष्य मुझे देखना। उसने सुना यीशु के बारे में, वो चुंगियों को सब स्वीकारता है, नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, इसको एक बार देख ले। ओह हालेलुया, such people gladdens the heart of God। कितना खुश हुआ यीशु, कहता तेरे घर में मुझे आकर रहना है। अरे उसने बुलाया। Some people excite Jesus। उसको कुछ बोला नहीं। मैं सोचता जितने लोग यीशु से मिला, सक्काई के जैसा इतने सारे लोग क्यों नहीं आया। घर में जाके बोलते इस घर का उद्धार हुआ। जो दास को चंगाई मिला तो वो नहीं मरा, जो स्त्री को चंगाई मिला तो वो नहीं मरा, उद्धार पाया तो मुझे नहीं मारा। लेकिन जबकि एक मनुष्य है, पूरा रूपांतर, that is revival, that is transformation, that is what the Spirit of God can do to you. Where as he walked with Jesus, he was transformed. Oh, hallelujah. He walked with the word of God that came in the flesh. जो देहधारी होकर जगत में आया, वचन के संग चलोगे रूपांतर होगा। शमूएल ने शाऊल को कहा, तू ऐसे चलोगे, आत्मा के संग चलोगे, तेरा भी रूपांतर होगा। तू जो करेगा उसमें तू कामयाबी पाएगा। आगे बढ़ते हैं, वो जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करो। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। कल की चर्च में जो भाषण देते हैं वो बार बार ये बात कहता है, वचन देहधारी होने दे। Let the word take flesh। मुझे वो बहुत अच्छा लगता, Let it become so real। वो ऐसा इतना वास्तव में आ जाए, वो देहधारी हो जाए मेरे लिए, ताकि मैं उसको छू सकूं, ताकि मैं उसका अनुभव कर सकूं, ताकि मैं उसको चख सकूं। हमारे बीच में वास किया, हम जानते हैं उसको। तब हमने परमेश्वर की महिमा को देखा, पूर्णता में देखा। वचन जब प्रकाशित किया जाएगा, पूर्णता आएगी। मैं बहुत जल्दी भागना चाहता हूं, इसके लिए मैं वो सब छोड़ के मैं भागता हूं। आगे पढ़ो। यूहन्ना 8:31 और 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम तो सब कुछ छोड़ के आए, तुम तो मेरे कहने पे जाकर बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, मेरे वचन में बने रहोगे तो चेले बनना है। चेले बनना है, प्रभु चाहता चेला बनो। यीशु जी उड़कर मरे हुए से जी उड़कर आकर कहा, तुम लोग जाओ, शिक्षा दो, चेला बनाओ। That is his desire। That is the greatest privilege a child of God can ever have। परमेश्वर की संतान की सबसे बड़ी धन्यता यह है, हम उसकी चेला बनता है, हम उसकी चेला बनता है। उसके लिए एक ही मार्ग है, वचन में बने रहे, वचन मुझ में बने रहे। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 15:3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। साथ पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे लोग खास करके जो रिवाइवल होते थे यही प्रार्थना करते रहते कि मैं तुझ में बने रहना, तुझ में बने रहना, तुझ में बने रहना। मैं 1000 बार वो गाना गाएगा तो भी मैं यीशु में नहीं बने रह सकता, और यीशु मुझ में भी नहीं बने रहेगा जब तक उसका वचन मुझ में बने नहीं रहता। हार्ड ट्रूथ, बिटर ट्रूथ लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे बहुत 1000 बार ऐसा बोलेगा, फिर मैं ऐसे ऐसे दिखाएगा, यीशु मेरे हाथ में आ गया। जरूरी नहीं है, मैंने कहता दिखाओ मत। इधर कुछ लोग बैठे, इधर सब सेवक, इधर सब सभा चल रहे थे, इधर लोगों को बैठने को नहीं मिलते थे। इतना आवाज था हमारी सभा में, चिल्लावट के ऊपर चिल्लावट, नाच गए सब सब सब। वी प्रोग्रेस्ड अ लॉट फ्रॉम देयर। वो गलत नहीं था। फिर बाद में सियाना होने वाली एक बात होती है, प्रभु को करीब से पहचानने वाली एक बात होती है।
where the noise could be lesser, but a deeper experience, a man would be giving you such fulfillment. आवाज थोड़ा कम हो सकते शायद, लेकिन गहराई में, करीबी में और करीब जाएंगे, बहुत ज्यादा हम उसको will imbibe the presence of God. आगे यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और सुनना है, आगे बढ़ते रोमियो में चले जाते हैं। भाषण देने के लिए हमारे पास समय नहीं, जरूरत ही नहीं है। 15:4 पढ़ो। 15:4 जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। ये वचन लिखा गया हमारे लिए है। आमीन। हम सब बड़े प्रसिद्ध हो जाए उसके लिए नहीं, पवित्र शास्त्र की शिक्षा पर भरोसा और आशा रखकर हम पूर्णता की ओर बढ़ते जाएं। This is God's desire। बाकी सब गलत है? नहीं। सोना अगर सुगंधी होता तो गलत है? अगर वचन के साथ और बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा तो बेकार है, और अच्छा है। कम से कम बेसिक में तो मैं आना चाहता हूं। आप लोग वहां तक पहुंच जाए, पूर्णता में आ गया है, तो उसके आगे भी प्रभु आपको लेके जाएगा। और उसे पढ़ने नहीं बोलता, वो एक पास्टर को उसका बेटा ने पूछा, वो तकलीफ में डाल दिया उसको, ये सब मैं नहीं बोलना चाहता। हम आगे एफएसी में चले जाता। 6:17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अभी सिर्फ ये मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं है, ये सिर्फ डाल नहीं है, जैसे पिछले दिन हमने सुने था, ये एक बड़ा हथियार है। ये बड़ा हथियार है। ये हथियार का प्रयोग कर हम लड़ाई में जीतते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, माफ कीजिए, अगर मैं लोगों के सामने और मंच पर भी इतनी बुरी तरह पराजित होता, उसके एकमात्र कारण मैं समझता हूं, मेरे हाथ में दुधार वाली तलवार नहीं है, मेरे हाथ में और कुछ उधार लिया हुआ तलवार है, वो अमेरिका से, अफ्रीका से मैं नहीं जानता। कड़वा लगेगा सबको, but I feel led to preach like this। वचन तलवार है, वचन में जो लिखा वो होगा। नहीं है? वचन में अगर लिखा है तो कंगाल है तो आज से धनी मानो, ऐसा वचन में लिखा तो है। मेरा वचन में शायद ऐसे लिखा ही नहीं है, गाने से नहीं होता ऐसा। प्रभु ने मना नहीं बोला होगा शायद, मेरे को नहीं मालूम ये सब चीज। वचन बोलते कि आधी रात को गाना गाएगा तो सो जितना भी बंदी थे सब ऐसे विचार किए, वो सॉरी विचार बंदी नहीं कराते, हत्या किए लोग हैं, चोर लोग, सब लोग छुटकारा पाएगा, ऐसे सब आप गाएगा तो होता है क्या ऐसा? वचन ऐसा नहीं सिखाते ना, प्रभु अन्याय भी नहीं करते ना। वचन तलवार है, तलवार को बढ़ाओ। मेरा सोच, मेरा आग्रह नहीं, जोश में आकर धुन के लिए कहने वाली बात नहीं है। तलवार लहराओ, जीतोगे। मैं आगे अब फिलिपियों में जाते हैं। फिलिपी 2:15 और 16 ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। How to shine, how to shine, how to shine. Yes, Lord. How to shine? Speaking big, Amen. shouting louder, Jesus. preaching louder. वचन को लिए हुए चलोगे, Yes, Lord. वो दीपक है। Amen. आप चमकोगे। Amen. Hallelujah. In your corner. You may not like the whole world, as some people are called upon to do. कुछ लोग पूरे विश्व में ज्योति फैलाते हैं, महान लोग हैं वो। But आपके लिए कोना है। Yes. Lord. I heard a man of God crying and praying yesterday. There in the small corner, Lord, keep me shining. So मोटा सा कोना तूने मुझको दिया है ना,
My world may not involve hundreds of people. आपके दुनिया में हजारों लोग शायद नहीं हो गए, और प्रभु ने आपका इस एक कोने में बिठाया, 1-3-4 जने हो गए। You shine, you shine. Amen. हम आगे बढ़ते वचन को पकड़ के लोगों के तो you can shine. आगे 16 पढ़ा क्या? नहीं, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ये मनुष्य का रोदन है। कितने संत लोग आज रोते हैं, कितने संत लोग रोते हैं कि परिश्रम व्यर्थ हो गया। इतना शिक्षा दिया था, इतना उपदेश दिया था। The enemy stealthily came and sowed some wild seeds. जंगली बीज बोकर दुश्मन चले गया। कलीसिया को अभी तक समझ में ही नहीं आया, और उसके कहते हैं मेरे शिक्षा देना, रात दिन उपदेश सिखाना व्यर्थ में ना हो जाए। मैं भी थोड़ा घमंड से खड़ा रहूं प्रभु के सम्मुख की, मेरा परिश्रम व्यर्थ में नहीं। मैं हमेशा सोचता और बोलता भी है, एक दिन यीशु इतना गर्व से, कम गर्व से नहीं, इतना गर्व से उसको दुल्ही पर लेकर पिता परमेश्वर के सामने पेश कर होगा ना हमारा। The proudest moment in Jesus' life is yet to come, yet to arrive. It was not when he cried, it is finished. लेकिन क्रूस पर से चिल्लाकर कहा सब कुछ समाप्त हुआ, तब नहीं, वो आरंभ था। That was but the end of the beginning. Man, अंत का शुरुआत था। He comes. हम आगे बढ़ते हैं, कुलुस्सी में चले जाता है। कुलुस्सियों 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। मैं क्यों गलत सीखा था, गलत उपदेश क्यों देता, गलत शिक्षा क्यों देता? इसलिए कि पूर्णता में मैं पवित्र शास्त्र के उपदेश को अपनाने का यत्न नहीं करता। अगर कोई पूर्णता में यत्न करता, अगर एक वचन भी हम पढ़ता, मरकुस से पढ़ता, लूका से पढ़ता, उधर ही बने रहता तो बात नहीं बनता। मैं घूमता रहूंगा। वचन है to emphasize the teaching, to confirm the teaching, to reconfirm the teaching. Then we will not go in circles. हम घूमते नहीं रहेंगे, हमारे सुनने वाला भी घूमते नहीं रहेंगे, गड़बड़ी में नहीं पड़। वो कहते कि सही शिक्षा देने के लिए, सही उपदेश सिखाने के लिए अधिक और अधिक, हमारे मलयालम में कहते हैं घी थोड़ा ज्यादा डालने से आपको खराब नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वचन थोड़ा ज्यादा सीखने से आपका जीवन बिगड़ेगा नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, पहले तिमोथी में चल जाता 4:16 अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कुछ लोग चिल्लाते हैं, जहां उसको स्वीकृति नहीं मिलते उधर भी जाके चिल्लाते हैं, जहां लोग उसका जो भाषण को ग्रहण ही नहीं करते उधर भी चिल्लाते हैं। ये उम्मीद से अगर कोई सुन लेगा तो उसके लिए भी आशीष का कारण होगा, तुम्हारे लिए होगा ही होगा। नहीं है, अपने आप को संभालो, अपने उपदेश को संभालो, ऐसा बने रहोगे तो तू कुछ लोगों को बचाएगा। Are we here to curse people and send them to hell? हम लोगों को श्राप देने के लिए और लोगों को नरक में भेजने के लिए है? यहाँ नहीं है। It's our desire that I be a blessing. नहीं है, make me a blessing is our heart's cry. हमारे हृदय का यह रोदन है, प्रभु मुझको भी एक आशीष का कारण बनाओ। नहीं है, आप बनोगे, वचन बने रहोगे तो बनोगे, यीशु के नाम में आगे। याकूब में जाते, याकूब 1:21 और 22 इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया
और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये मेरे लिए लिखा गया वचन है। मैं सुनता बहुत, मैं सुनाता भी है, उसमें चलता नहीं है। मैं एक मूर्ख इंसान हूं। जो बोया गया है उसको ऊपर छिटके लगाओ। In all humility I must say, I've been taught the right word from my childhood. बचपन से सही वचन सीखने के लिए प्रभु की अद्भुत कृपा मुझको मिला है। I have never been in confusion when it came to the word of God. वचन समझने में मैं गड़बड़ी में कभी नहीं पड़ा। Because I was taught this word will make you wiser if you look into the whole counsel of the scripture. ये हमको बचपन में सिखाया। पवित्र शास्त्र के पूर्ण उपदेश को आप ढूंढेंगे तो आप समझोगे आप कभी गलती नहीं कर सकते। इधर से आधा उधर से आधा टुकड़ा लगेगा तो वो शैतान ने पूछा ना, तेरे को मालूम है कि तेरा हाथ में क्या है? पहले तू वो पढ़, वो समझ, और वो हिला के मुझे डराने की कोशिश मत कर। You do not know the word. You do not know your God also. लोग तालियां मारते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि you are walking in the spirit. जरूरी नहीं है। क्या कहते हैं, एक से बने रहेगा तो वचन के अनुसार हम चलेगा तो क्या मेरे बच्चा। These are not my words. These are not my interpretations. मेरी व्याख्या नहीं है। कुछ लोग इसे सोचते हैं कुछ भी बोलते हैं, उसको जो पसंद है वो बोलता। That is why I read so many verses. I wanted to finish it in one session, but even now I'm not happy. मुझे कभी भी लगता है कि बहुत सारे वचन और भी पढ़ना है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं। आज मुझे जल्दी भी खत्म करने को मिलेगा शायद। हम पहले पत्रस में चले जाते हैं। पहला पत्रस 1:18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये उपदेश और वो व्यवस्था और इसका अभिप्राय उससे नहीं। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, देहधारी हुआ, वो देह को उसने तोड़ा, उसके पवित्र लहू बहाया, उसके कारण हमारा उद्धार हुआ है। उसके कारण हमारा उद्धार हुआ। उसने जल के ऊपर चल के आए, उसके कारण नहीं। हजारों को खिलाए, उसके कारण। वो पिछले दिनों परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने पूछा ना, मूसा ने उससे अधिक नहीं किया था क्या? तो वो भी तुम्हारा उद्धारक है, उसके कारण नहीं। वो एक चिन्ह, एक बात को स्थापित करने के लिए। यूहन्ना कहते हैं अद्भुत ही नहीं है, चिन्ह है, ये दिखाने के लिए कि वो कौन है। वो परमेश्वर का अभिषिक्त मेमना है, मसीहा है। उसने लहू बहाया, उसके कारण हमारे उद्धार। हम आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो मन हमारा मसीह तो हो कैसे नया जीवन पाएगा? जीवित वचन, आमीन, सनातन वचन, पवित्र वचन के द्वारा। आपको यीशु ने आके बोला आपको उद्धार हो गया। एक चमक आया था आपका कमरे में, एक दिन एक चमक आके बोला अब तेरा उद्धार हुआ। जक्कियस के घर में जाकर यीशु ने बोला ये घर का उद्धार हुआ। ऐसा मैं आपका जीवन में आज फिर कहा है, फिर आपको कैसे मालूम आपको उद्धार हुआ? वचन कहता है, वचन के द्वारा मेरे उद्धार। आधा पल में मेरा रूपांतर हुआ, मेरा स्वभाव पूरा बदल गया, उसके कारण मैंने यीशु के वचन के ऊपर भरोसा किया। How do I know he lives in me? His word tells me so. How do I know he loves me? His word tells me. गीत गाते ना, His word tells me.
I believe His word. अब मेरे साथ है हमारा उद्धार है सब हुआ. It's not on feelings. It's not on feelings. I remember a day when I could not control my sobbing and crying in a youth meeting. Youth meeting पर तो बहुत बड़ा कैंप है. So people were disturbed. I was unable. Then I ran out. One man of God came. Operation Mobilization के एशिया का चीफ था वो जमाने में. He embraced me and he said, I know why you are crying. बोला कि मुझे पता है तू क्यों रो रहा है. Not because of a sinless life that you are a child of God. It is on the basis of the written, unchangeable word of God. मैं उसको नहीं भुलाया कभी. मेरा जीवन निष्कलंक है उसका कारण नहीं तो परमेश्वर का उद्धार पाया हुआ संतान है. परमेश्वर का वचन सुनिश्चित है, कभी नहीं ढलने वाला है. उसके आधार पर तो परमेश्वर का संतान है. And I preach that ever since. उसके बाद में वही लोगों को सिखाता है कि born again because of this seed. अविनाशी बीज है वो परमेश्वर का वचन. हम आगे बढ़ते हैं. पहला पत्रस 2:2 नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. बच्चे लोग को क्या लालसा होना है? नए जन्मे बच्चे लोग को परमेश्वर का वचन सीखना. आप बड़े आदमी बनने के बाद आप महान कार्य करने को चाहोगे, बड़े बड़े वरदान को चाहोगे. कम से कम सियाना होने तक वचन को मन में समा कर रखोगे, वचन को खाओगे पियोगे, आप बढ़ते जाओगे. Dearly beloved, there is more to an intimate Christian walk than what meets the eye. जो दुनिया देखते हैं, दुनिया जो उनकी जो तारीफ करते हैं, उससे बढ़कर कुछ अनुभव है. मैं वो समझता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ. Because I know it, I crave after it. I don't care what I think about myself or the world thinks about myself. दुनिया क्या सोचते हैं, मैं बारे में क्या सोचते हैं, मैं वो सब बहुत इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है. Do I share the heart of Jesus? यीशु मसीह को हृदय को बांटने वाला मैं भी बनूं. He shares his heart with people. He shares his heart with people. I know it 101%. I'm desirous. Not that I'm eligible. योग्य हो ऐसा नहीं कहता, आग्रह है. That's going to be a beautiful experience. Amen. आगे बढ़ते हैं. दूसरा पत्रस 1:19 हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा. तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में कुछ समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे. जितना बार ये वचन इधर पढ़ाया जाता है उतना कौन सा भी कलीसिया में अभी तक जगत के आरंभ से नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ है ही नहीं. इसके लिए मैं बोलता I would continue to read this at least to remind myself when I am being deceived and fooled by the world. So once again I will remind myself of this. ये बात को मैं बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहूँगा. जब मैं गड़बड़ी में पड़ता, लोग और कुछ कहता, लोग मुझे घुमाने का प्रयास करता, तो वापस इधर आऊंगा. पत्रस कहता है हमने बहुत कुछ देखे हैं. यीशु ने जितने चमत्कार किए उसने वो देखा है. रूपांतर के पर्वत पर मैं था. कहते ऐसा अशरीरी, ऐसा आकाशवाणी मैंने सुना है. अरे मूसा को एलिया को देखा भाई. यीशु का रूपांतर प्राप्त शरीर देखने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला उसको. बोलते उससे बढ़कर एक बात है. हमें उससे बढ़कर एक बात है. वो परमेश्वर का वचन है. वो दर्शन में भूल सकता. That ecstasy may leave me. वो उन्माद की अवस्था मुझको छोड़ेगा. But there is the written word of God that will continue
to enlighten my path. Amen. परमेश्वर का वचन है, वो मुझे मार्ग दिखाते ही रहेगा. Amen. वो दिन तक जब भोर की तारा का उदय नहीं होगी, ये वचन काफी है. Amen. सोला स्क्रिप्चुरा, केवल पवित्र शास्त्र. This word will never misguide you if you take it in totality. पूर्णता में वचन को उपदेश को प्राप्त करोगे, आप कभी नहीं गुमोगे. No one can fool you. आप धोखा नहीं खाओगे. शायद बहुत कुछ महान का शायद कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपने वो वरदान को प्राप्त नहीं किया. उसके चाहत में रहो. जो पढ़ा था हमने, बड़े बड़े वरदान के चाहत में रहो. जैसे बहुत ऐसे लोग को ऐसे विश्वास करते हैं, इसको वरदान में भी विश्वास नहीं है, उसको चंगाई में भी विश्वास नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग इधर को बोलता है, मेरे कान में भी आपके पढ़ते हैं. आप कुछ भी सुनो. It is the privilege of a child of God to experience the gifts of the Holy Ghost. Amen. And God chooses to do it through you. आपको प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु कुछ महान कार्य आपके हाथ से द्वारा करना चाहता है, वो आपकी धन्यता है. Enjoy it, desire after it, crave, but that's not the end. Amen. Let that not frustrate you. मेरे जीवन में ये नहीं है, मैं कबूल करता हूँ. मुझे ये कबूल करने में कोई लज्जा नहीं है. I'm not a healer. मुझ में चंगाई का सामर्थ्य नहीं है. But do I pray for the sick? Yes. Do I believe in miracle healing? Yes. When did you start believing it? From my childhood. मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ. चलिए चमत्कार होता, मुझको पूछो ना. अगर प्रभु मुझको अनुमति देता वो किताब लिखने को, मैं लिख के इधर छोड़ देता, लेकिन मुझे अनुमति नहीं है तो लिखने के लिए. जब आपको भी पता चलेगा प्रभु कौन सा भी आदमी के लिए कुछ भी करते हैं, उसकी मर्जी है, उसका समय पे वो करता है. You don't have to be the best preacher on earth. उसके लिए जगत में सबसे बड़ा प्रचारक बनने की जरूरत नहीं. बने वो तो अच्छा ही है. Stay put on the word. कल कुछ लोग ऐसे निंदा करते थे परमेश्वर के दास का, बहुत महान आदमी है, लेकिन उसको क्या जरूरत है ऐसी बात बोलने को. निकलते मुंह से वचन के विरोध में क्यों बोलते हो? दुनिया में आते हो. You become very passionate about it. There's no need. परमेश्वर को ज्यादा महिमा देने के लिए मुझको झूठी गवाही देने का कोई जरूरत नहीं है. बड़ा चढ़ा के बोलने का कोई जरूरत नहीं है. मैं इसको कैंसर था करके बोलने का कोई जरूरत नहीं है. एक आदमी ने ऐसे कहा, अभी वो दुनिया में नहीं रहा, नहीं बोलना है. मैं महान पास्टर हूं, मुझ में इतना वरदान है वो दिखाने के लिए आपको ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं है. दास को जीते हुए मैंने देखा है. In the hands of an unassuming priest. मेरे चर्च के एक पादरी के हाथ में मैंने देखा है. This word will lead us till the very end. ये वचन हमें हम तक चलाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. प्रकाशित वाक्य में आते हैं. प्रकाशित वाक्य 1:3. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है. मैं ऐसा सोचता कि प्रकाशित वाक्य बार बार पढ़ते रहने का, ऐसा पढ़ने से क्या होगा? ज्यादा आशीष नहीं है. उसका मतलब इतना ही नहीं है. Let me not limit it to only one book, क्योंकि वहाँ लिखा है, उसमें लिखा नहीं है. यीशु की आत्मा भविष्यद्वाणी की आत्मा है, नहीं है? This is the word of the Lord. Prophecy means becoming the mouthpiece of God. Becoming a prophet is परमेश्वर का वक्ता बनना, वही भविष्य करता है. Not necessarily that after 6 days, 6 years, another war will break forth. जरूरी नहीं है 6 साल के बाद और एक लड़ाई होगा, ये बोलने वाला ही भविष्य देखता है. भविष्य देखता हुआ है
तो परमेश्वर के सुनकर परमेश्वर का वचन बोलता है, सुनाता है। जो पढ़ता वो धन्य है, जो सुनाता है वो धन्य है, लेकिन उसके अनुसार चलने वाला अति धन्य है, अति धन्य, अति धन्य। सिर्फ लाश को उठाने वाला ही धन्य है, वो धन्य नहीं है, लेकिन ये भी धन्य है। अगर मेरी मकसद की तरह आप में से और मुझ में मैं एक दिन बनूंगा, वो बेकार की बात नहीं है। So full of Jesus' love, seeking God, seeking Jesus, loving Him for no earthly benefits, कुछ भौतिक लाभ के लिए नहीं, शारीरिक आशीष के लिए नहीं, यीशु से प्यार जिसने मेरे लिए जीवन दिया है, नहीं है उसका वचन जो पढ़ता है, जो सुनाता है, उसका अनुसार चलता है, वो अति धन्य है। पर लास्ट अध्याय में चले जाते हैं खत्म करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें डरना है। बहुत बुढ़े संत लोग हैं ना, सब यूनानिमसली दे स्पीक दिस, सब लोग बोलते हैं हमें डरना है। मैं कभी कभी कुछ सुनता तो मैं मेरी बीवी को बोलता, मैं रात को सोता, मैं बोलते हम डरते नहीं ना परमेश्वर से, बार बार मेरे मुंह से निकलता, हम नहीं डरते क्योंकि हमें पता है वो कुछ नहीं करने वाला है, वो आके मारते हैं क्या, हम डरते हैं। मतलब ये गीत में ऐसे है, हम सब डरते हैं, ऐसे कुछ गाते गीत है क्या? हाफ ट्रूथ इज नो ट्रूथ, अर्ध सत्य भी झूठ है। परमेश्वर का पुस्तक का अंतिम पुस्तक, पहले भी वचन बोलते हैं, मैं लिखा नहीं, वो सोचे कि पढ़ते हैं। May God forbid we are good. May God forbid that we subtract from it. उसके साथ कुछ न जोड़े, कुछ न जोड़े, उसे कुछ न निकल गठाने का नहीं, हमको गठाने का। जो वचन बोलता है वही, तो भविष्यद्वक्ता बोलते शायद वो नहीं है, शायद वो नहीं है। जो सबसे मशहूर प्रचारक कहता है शायद वो नहीं है। इन समय तो जो बोलते जो भी नहीं है वो पास्टर क्या लगा है, इधर भी लड़का ने पूछा, पापा पापा आप ना उधर से चिपकली आए तो उधर से पढ़ गए, स्तोत्र स्तोत्र तो बोल रहा था, हा? और मैं तो जाके उसको बांधा ला, हम इधर रहते क्यों? आप तो सांप को पकड़े करके पिछले द्वार को भी उधर भाषण दिया था ना। तो बोलते हर एक के लिए अलग अलग, ये अफ्रीका और अमेरिका का प्रचारक लोगों के लिए क्या है, सांप को पकड़ने को, वो सांप को पकड़ के आते वो बन गए, बुद्धिमानी से हम किए गए हैं। हम आत्मा को सुनेंगे, अक्षर नहीं, अक्षर के पीछे एक आत्मा। That's why I love this word. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। छोड़ के भी मैं बोला है कि मुझे भी दाऊद के जैसा कहना, मैं तेरा वचन से बहुत प्रीति रखता, क्योंकि ये वचन मुझको घुमाते नहीं, ये वचन मुझको घुमाता नहीं, ये वचन मुझको कन्फर्मेशन को ऊपर कन्फर्मेशन देता, परमेश्वर के चित्त को ये प्रकाशित करके देता। मैं इसे जीता नहीं, वो मेरा गलती है, मेरा पराजय है। But we have a God who sent His Son, who was the Word of God, who is the Word of God, who became flesh, dwelt amongst us, and we have been given the privilege to eat of Him and to drink of Him. वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, आज उसको खाने के लिए पीने के लिए प्रभु ने हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, हम उसको ऊपर जीएंगे। He live by the word,
सोला स्क्रिप्चुरा, केवल पवित्र शास्त्र। Yes. यीशु के नाम में आमीन आमीन। कोई भी एक आदमी आवाज उठाए कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज सर। പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കണമപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം, നിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഊന്നണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ വചനം കേൾക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കണം, അത് വായിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കണം, അത് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജാതികളായി ഞങ്ങൾ തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങൾ ചൊരിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് അനുസരിപ്പാൻ നിന്റെ കൃപയല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല, നിന്റെ സ്നേഹമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പുതിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ്, പലപ്പോഴും പലതിനും തെറ്റിപ്പോയവരാണെങ്കിലും നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞു നിന്റെ വചനത്തിന് സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ തിളങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ എടുത്തുപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ വചനം ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ഛേദിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ഛേദിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഛേദിക്കണം. ഞങ്ങളിലുള്ള ആ സത്തിനെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ അത് ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളെ മുറ്റുമായി കഴിയണമേ. ഞങ്ങൾ കേട്ടത് വചനം ഞങ്ങൾ ഒഴുകി പോകാതെ വേണം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം. എല്ലാം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे थी, उन सबों के साथ हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के सारे कोटि लोगों के साथ जो अलग अलग तरह की दुख और परेशानी और संघर्ष से गुजर रहा है, लड़ाई के कारण तड़पने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर हम लोग को बहुत ऐसे आशीर्वादित करे, इसकी शांति से संभाल करने के सुरक्षित रखा करे, हर जरूरत को पूरा करे, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस।